हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आपका स्वागत करना भूल गई। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में फ्रेंड्स। और आज मैं जिस पे रिएक्शन दे दूंगी फ्रेंड, उसका सजेशन आया है चेतना जी की तरफ से। और ये अगेन मराठी फिल्म ट्रेलर ही है, लेकिन ये पहले है, करीबन 3 साल पहले की कोई मराठी मूवी आई है, उस पर रिएक्शन देने का सजेशन आया है फ्रेंड। और उस मूवी का नाम है फरजान। तो आइए पहले देख लेते हैं ये मूवी, और जितना समझे उतना एक्सप्लेन करते हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। मोठमोठ्याल्या फौजा घेऊन केलेला हल्ला म्हणजे सुलतान ठवा, पण आपलं खरं यश मुठभर मावळ्यांनी केलेल्या गनिमी काव्यातच आहे. इतना आसान नहीं है ये किला हासिल ओ, करना. एक किले की को काट लग रही है। आमचं नाव, आमची जात, शिवाजी. आमचं रगात एकच, शिवाजी. खरं मरणासमोर विजयाचा ताठा त्याच खरा मराठा. शिवाजी के काफिर हैवानों का जलजला आएगा. छिप छिप के वार करने की फितरत है इनकी. पन्हाळा फतेह होत नाही आणि त्यासाठी आपला मनसुबेबाज मराठी वाघच हवा. किती माणसं देऊ सोबत? 3000, 5000 नगराज, मग 60. नाही, नको. अशा धोक्याच्या मोहिमा आता नको. आजवर काय कमी लेकरं गमावली आम्ही. अहो साहेब, मराठी मायमाऊलीसाठी आम्ही रागात नाही सांडायचं तर काय उपयोग आहे या देहाचा? आऊ साहेबांनी पन्हाळ्याचा इडा दिला आपल्याला. गड्यानो आता जीव गेला तरी चालल, पर पन्हाळा मारायचा. आपण हत्यार उचलायचं ते राजांसाठी, आऊ साहेबांच्या शब्दासाठी आणि महाराष्ट्राच्या मातीसाठी. सीधी तरह बता वरना खामखा मारे जाओगे. रगात सांडूच दे आमचं पन्हाळ्याव. रक्तात शिवाजी आमच्या. जिथं सांडल तिथून 1000 शिवाजी जन्माला येत्याल. हाँ फ्रेंड्स, तो ये ट्रेलर था मराठी फिल्म फरजान का। और ये जो मेरे को मतलब इतना बहुत समझ में नहीं आया। जैसे कि आप जानते हो फ्रेंड्स, मैं इतनी मराठी नहीं जानती, लेकिन उसमें जो बीच बीच में डायलॉग थे, एक डायलॉग मेरे को ऐसे समझ में आया कि मतलब तुम एक शिवाजी को मारोगे तो मतलब 1000 शिवाजी जन्म लेंगे, ऐसे ही कुछ था ना। और इसकी जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी है फ्रेंड, हाँ, तो ये जो स्टोरी है फ्रेंड, वो सरदार कुंडाजी फरजान, उस पे ये स्टोरी बेस है फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने इसका थोड़ा बहुत सर्च भी किया था, हाँ, इसलिए मेरे को पता है। प्रोनाउंस में हो सकता है दिक्कत हो, तो फ्रेंड्स आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो। और जो ये जो सरदार कुंडाजी जो थे, वो फ्रेंड्स उसने 60 लोगों के साथ मावड़ा बोलते हैं। अब ये मेरे को ये नहीं पता है कि मावड़ा किसको बोला जाता है, सैनिक को बोला जाता है कि फिर किसको बोला जाता है, वो मेरे को आप कमेंट्स में बताना फ्रेंड्स। तो छत्रपति शिवाजी के जो ये 60 मावड़े थे, उसके साथ ये सरदार कुंडाजी फरजान थे। और उसने वो सामने आदिल शाह का वो किला था, और आदिल शाह का उस टाइम बहुत अत्याचार बढ़ गया था, और ख़ास तौर पे लेडीज़ों पे बहुत ही अत्याचार उसका बढ़ गया था। तो उस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदेश दिया था कि अब मतलब इसका कुछ करते हैं ना। जब इनकी अति की गति कोई होती नहीं है ना फ्रेंड्स, ये फिर मुग़ल की अति बढ़ जाती थी। फिर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज
मतलब उनकी सेना को आदेश देते थे फ्रेंड। तो जैसे कि आदिल शाह का उस टाइम मतलब खास तौर से लेडीज़ों पे बहुत ही अत्याचार बढ़ गया था। तो उस टाइम ये जो सरदार कुंडा जी फर्जन जी जो थे, उसने 60 लोगों 60 मावड़ा को लेके उस किले पे चढ़ाई कर दी थी और वो किला जीत लिया था, समझो। मराठे मावड़े अब किसको बोला जाता है, मैं तो मराठे बोलूँगी। मराठा मतलब 60 और सामने हजारों की संख्या में मुगल, और फिर भी ये किला फतेह किया था। तो ये बेसिकली उनकी स्टोरी है ये, क्योंकि मैंने इस पे सर्च किया था फ्रेंड्स। और मैं एक बात मैं बोलूँगी फ्रेंड्स, जो आगे भी मैंने रिएक्शन दिया था उसमें मैं भी बोली थी कि फ्रेंड ऐसे बहुत से लोगों का हाथ होता है, एक लेजेंड हमारे जो बनते हैं उसके पीछे बहुत वीरों का हाथ होता है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं बोली ना कि मुट्ठी 5 से बनती है, 1 से नहीं बनती फ्रेंड्स। तो और हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नेतृत्व था वो बहुत ही बेहतरीन था फ्रेंड्स। फर्स्ट सेकंड उसकी जो रणनीति थी वो गोरिल्ला वॉर करते थे, गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे, वो जो आज के समय में आधुनिक समय में बहुत फेमस है फ्रेंड्स। बड़े बड़े देशों की, आधुनिक देशों की जो सेना है वो आज वो जो रणनीति है, टेक्निक है, बेसिकली वो टेक्निक यूज़ करती है। और वो टेक्निक कहाँ से आती है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से आती है, गोरिल्ला फिर वो। और तीसरी बात और सबसे महान और बेहतरीन बात कि छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रेंड्स लेडीज़ों की बहुत इज्जत करते थे। वो बात मैं हर वीडियो में मेंशन करना भूल जाती हूँ फ्रेंड्स। मैंने जितना भी छत्रपति शिवाजी महाराज का, हमारे दिग्गज का मैंने इतिहास सर्च किया है, क्योंकि ये रिएक्शन तो मैं देती हूँ फ्रेंड्स आपके सजेशन से, लेकिन मेरे को भी बहुत पसंद है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मैं भी काफ़ी सर्च करके ऐसे वीडियो देखती हूँ फ्रेंड्स। तो उसमें मैंने जितना भी सर्च किया है फ्रेंड्स, उसमें सब में आया है। देखो, एक होते हैं राजा और एक होते हैं महान राजा। जैसे महान राजा, महान लगाना कोई आसान बात नहीं है फ्रेंड्स, उसमें सब तरह की खूबी होती है। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, और सबसे ज़रूरी बात कि हमेशा उसको लेडीज़ की इज्जत करनी आनी चाहिए फ्रेंड्स। तो हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज उस टाइम बेसिकली ये रीतें चलती थी ये कि युद्ध जीत जाते थे तो मतलब जैसे किसी की का मुगल बेसिकली ये करते थे कि जैसे युद्ध कोई जीत गया तो उधर की जो रानियां है, दासियां है, उस पर अत्याचार करते थे। और उस टाइम हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे लेजेंड, हमारे दिग्गज और हमारे आदर्श, उसने ये मिसाल कायम की फ्रेंड के मतलब जहाँ भी वो बहुत से किले जीते हैं। जैसे मैंने उसका इतिहास पढ़ा है तो 300-350 के करीब उसने किले जीते हैं फ्रेंड्स। और सब में जहाँ भी किले जीतते थे वो उसकी रानी, दासी जो लेडीज होती थी उसको सबको वापस कर देते। वो कभी उस पर अत्याचार न करते थे, न करने देते थे, न बर्दाश्त करते थे अगर कोई करे तो फ्रेंड्स। ये बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत खूबी है फ्रेंड्स। ये इसीलिए बोलती हूँ ना कि राजा तो बहुत आए और बहुत गए फ्रेंड्स, लेकिन जिसके पीछे महान लग जाए ना, ऐसे राजा बहुत कम हुए हैं। तो ये हमारे ऐसे महान राजा थे फ्रेंड्स, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताश्री थे वो मुगल में बहुत बड़े पद पे थे फ्रेंड्स। तो जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जब जन्म हुआ तब सबने यही सोचा था कि ख़ास तौर से उनके जो दादाजी थे वो उनको विद्या देते थे, और उनके जो गुरु थे वो जीजाबाई यानी माता श्री जीजाबाई ही उनके गुरुजी थे फ्रेंड। तो उन सब ने यही सोचा था कि ये आगे जाके मुगल सेना में बहुत बड़े पद पे जाएंगे, लेकिन नहीं, उसने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी, मुगल से लड़के और मुगल के सामने मतलब खड़े रह के उसने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी फ्रेंड्स। और वो अपने
बल पे शौर्य से वो राजा बने थे फ्रेंड्स। तो ऐसे जो राजा है फ्रेंड्स, ऐसे लेजेंड है, वो बहुत मतलब बोलते हैं ना सदियों में एक बार आते हैं फ्रेंड्स। वो सन 1600 में मतलब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। और मैं तो बोली सन 1600 जाना ही इसी तरह से जाता होगा कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म था सन 1600 में फ्रेंड्स। तो ये फर्जन मूवी है फ्रेंड्स, वो इसी पे बेस है फ्रेंड्स के ये 60 मावड़ा, जो मावड़ा बोला जाता है मराठी में, वो 60 मावड़ा ने हजारों मुगल से लड़के किला हासिल किया। 60 फ्रेंड्स, सोचो 16। मैं तो इससे पहले वीडियो में जो पावनखिंड फिल्म आ रही है फ्रेंड्स, वो तो अभी आ रही है, आ गई होगी, उसमें मैंने रिएक्शन दे दिया था फ्रेंड्स। उसमें मैं बोले थे कि मराठा हमेशा 100 पे लड़ने जाते थे और मुग़ल हमेशा हज़ारों में लड़ने आते थे, फिर भी हारते थे फ्रेंड्स। लेकिन ये तो कमाल ही हो गया, ये मेरे को एक नया इतिहास जानने मिला कि केवल 60 मावड़ा ने हजारों मुग़ल को मात दे दी और किला जीता फ्रेंड्स। तो ये बहुत बहुत बढ़िया बात है फ्रेंड्स। तो मेरे को ये मूवी जो जितनी मैं समझ में आई फ्रेंड्स, उतना मैं एक्सप्लेन करी आपको। और ये मूवी मतलब अच्छी थी, बहुत पहले की है, करीबन 3 साल पहले की मूवी का ये ट्रेलर है फ्रेंड्स। तो आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल ट्रेलर जिस चैनल का है वो राजेश्री मराठी, उस चैनल का ये ट्रेलर है फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।